नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इसका नाम है जमुना क्लासेस। हम लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं, क्लास 10 का चैप्टर 6.3 क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया है 6.3 का। 2 क्वेश्चन और बचे हैं 15 एंड 16, तो आज हम उन दोनों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 पोल हैं, एक AB 6 मीटर है और दूसरा PQ जिसकी हाइट पता नहीं है, और ये जो सनलाइट है उसके कारण इसका शैडो बन रहा है 4 मीटर का और इसका शैडो बन रहा है 28 मीटर का। तो हमें निकालना है क्या, PQ का हाइट, मीन्स दूसरे पोल की हाइट। तो हम देखते हैं, मान लीजिए ये है AB का 4 मीटर दूर C पे बन रहा है और PQ का 28 मीटर दूर R पे बन रहा है ना। तो हम अगर देखें ट्रायंगल ABC में कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्या देखेंगे? पहले तो ये एक एंगल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। पोल खड़े हैं वर्टिकल, तो 90 डिग्री है। देन ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सन दोनों के लिए बराबर है, तो सन का एंगल सेम होगा, है ना। तो ये जो सन का एंगल है, मान लीजिए इधर से सन आ रहा है, तो हमेशा सन का एंगल तो एक ही होगा, बहुत दूर है। सन इस पोल के लिए भी वही एंगल है, इस पोल के लिए एंगल वही है। तो मीन्स अगर ये इसके बराबर है ये एंगल, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P व्हाइल इट इज सन्स एलिवेशन, बिकॉज ऑफ सन्स एलिवेशन। सेम होगा दोनों के। अब देखिए इन ट्रायंगल में हमें 2 एंगल, एक ये एंगल इसके बराबर हो गया, एक एंगल इसके बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा। और आप तीसरा एंगल नहीं भी लिखना चाहते हैं तो गोइंग बाय थियोरम एंगल थियोरम, अगर दो एंगल के बराबर है दूसरे ट्रायंगल के, तो क्या होगा, वो दोनों सिमेट्रिकल होंगे। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल PQR। ये लिखते समय ध्यान रखिएगा, एंगल A एंगल P सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। जो जिसके बराबर है, B Q के बराबर है, Q आएगा, C लास्ट में है, R लास्ट में। तो सीक्वेंस ध्यान रखिए। अब हमें पता है साइड थ्योरम से, SSS थ्योरम में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, ये AB upon PQ will be equal to BC upon QR and it will be equal to AC upon PR। ठीक है, क्योंकि आर्म्स जो है सेम प्रोपोर्शन में होंगे, 2 अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये मिल गया। तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है थर्ड वाले की, तो हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ हम इतने में ही लेंगे। हमें पता है AB कितना है, 6 मीटर, PQ कितना है निकालना है, BC कितना है 4 मीटर एंड QR कितना है 28 मीटर। सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4PP विल बी इक्वल टू 6 इंटू 28, तो 4PQ 4 नीचे इधर जाएगा, नीचे हो जाएगा, 4 7 जो 28, 7 6 जा 42 मीटर।
दैट विल बी योर आंसर। तो हम देख सकते हैं सिमेट्री हम अगर प्रूव कर लें दो ट्रायंगल का, तो उसके हिसाब से आर्म्स का रेशियो भी सेम प्रोपोर्शन में आर्म्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग आर्म्स, तो उसके हिसाब से हमने निकाल दिया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी ले लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। 6.3 का लास्ट क्वेश्चन 16 क्या है? दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR और AD और PM दोनों मीडियन है, इसके मीडियन है, ठीक है। मीडियन मीन्स इसका जो हाफ एंगल जो है हाफ करके जो है तो मीडियन। तो हमें प्रूव करना है AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM, ठीक है। पहला दिया है ABC इज सिमेट्रिकल टू PQR, तो गोइंग बाई SS formula, side formula, all three sides will be in same proportional with the corresponding sides. Means AB/PQ will be equal to BC/QR will be equal to AC/PA. SS क्या मिलेगा हमें? AB/PQ is equal to BC/QR and same will be equal to AC/PA, ठीक है। ABC PQR दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल हैं, तो उनके करेस्पॉन्डिंग आर्म्स भी सिमेट्रिकल हैं। इसका AB और PQ का जो प्रोपोर्शन होगा वही BC और QR का प्रोपोर्शन होगा और वही AC और PR का प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम केवल इसको देखें, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR लेंगे। अब BC को हम इसमें अगर दोनों में हाफ हाफ कर दें, इसका भी हाफ कर दें, इसका भी हाफ कर दें, तो रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। मीन्स AB/PQ इज इक्वल टू BC/2/QR/2, ठीक है। अब BC/2 क्या है? BC/2 क्या है? BD। दैट मीन्स AB/PQ इज इक्वल टू BC/2 का क्या हो गया? हम लिख सकते हैं BD, क्योंकि ये इसके बराबर है। और QR/2 क्या होगा? QM, है ना। एक तो ये मिल गया हमें 1, ये जो AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM। तो अगर हम ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, अगर इसको लें तो क्या होगा? ये होगा कि एक तो हमें मिल गया ये आर्म्स, इन दोनों आर्म्स का रेशियो बराबर है। मीन्स इसका जो इससे रेशियो है वही रेशियो इसका इससे QM से, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या है? ये एंगल B और ये क्या है? एंगल Q। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों? क्योंकि ये ABC और PQR सिमेट्रिकल हैं, तो इनके सारे एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ओके। अब हम अगर इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, बिकॉज ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पे लिख दीजिए
सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल PQR, इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये तो ये मिल गया। दूसरा, हमें ऑलरेडी ये इसका रेशियो मिल गया है कि ये जो रेशियो है AB और PQ का, वही रेशियो BD और QN का है। तो गोइंग बाय SAS थ्योरम, SAS थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो आर्म्स करस्पॉन्डिंग आर्म्स के प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, बराबर है, तो क्या होगा, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल होंगे। दैट मीन्स ट्रायंगल ABD इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल PQR। हो गया। अब अगर ये सिमेट्रिकल है दिस गिव तो क्या देगा, उसके तीनों आर्म्स भी प्रोपोर्शन में होंगे। दैट मीन्स AB अपॉन BQ will be equal to AD upon BM and same will be equal to BD upon Q। यही हमें प्रूव करना। BD अपॉन QM तो पहले भी हम लोगों ने निकाल रखा था ABC एंड PQR से। अब हमें प्रूव क्या करना था कि AD अपॉन PM मीन्स AD अपॉन PM के भी बराबर हो, जो कि हमने इस दोनों ट्रायंगल को सिमेट्रिकल करके हमने प्रूव किया। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर इसी के साथ 6.3 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे चैप्टर 6.4 में। अभी तक हमने देखा कि साइड्स का और एंगल का क्या रिलेशन होता है दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि इनके एरिया में भी कुछ रिलेशन है क्या। अगर सिमेट्रिकल है ट्रायंगल तो उनका एरिया भी कुछ उसका कुछ रेशियो है क्या, ये हम देखेंगे क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सी यू। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाय।